हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सबका अमर विजन क्लासेस में स्वागत है। आज जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर आज चर्चा करते हैं माइंड मैप के माध्यम से। सूचना का अधिकार, किसका? आरटीआई। सूचना का अधिकार कब आया, कैसे बना, क्या प्रोसेस था, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वो आप लोग ध्यान से देखिए। यानी जो सूचना का अधिकार था, क्या था? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, इसको क्या बोलते हैं? आरटीआई 2000। यानी आरटीआई कब आया? 2005। 2005 में इसकी शुरुआत हुई। अब इसको ध्यान रखो, कुछ इसके मेन पॉइंट है, उन पे चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम की तरफ से महत्वपूर्ण है। अब जैसे जो इसका स्वरूप है, कहने मतलब स्वरूप, इसका स्वरूप कैसा है? विधिक अधिकार, यानी कानूनी अधिकार दिया गया है 2005 में। सूचना पाने का अधिकार, ये कैसा है? विधिक अधिकार है। ध्यान ये रखना है, ये लागू। अब जैसे लोकसभा में कब पारित हुआ था? 11, ध्यान रखो, 11 मई 2000, कब? 2005 में, 5 को। ठीक, कहाँ पे? लोक सभा में पारित। ठीक, लोकसभा में पारित होगा। फिर चलते हैं राज्यसभा। अब राज्यसभा में कब हुआ था? ध्यान रखना, राज्यसभा में हुआ था, कब हुआ था? 12 मई को। 12 मई 2005 को कहा हुआ था? राज्यसभा में। ठीक, राज्यसभा में पारित। अब जब पारित हो गया तो क्वेश्चन ये भी होता, अब लागू कब हो गया? लागू ध्यान रखो, कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005। यानी 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ था? लागू हो गया था। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के, ध्यान रखना, इसमें केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक, और जम्मू कश्मीर में भी 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया। कहने का तात्पर्य कि केवल पूरे देश में लागू हुआ, केवल जम्मू कश्मीर में, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद यहाँ भी लागू हो गया। अब क्वेश्चन ये भी उठता, ये होगा। फिर देखते हैं कि इसमें जो क्या है, कहने का ये पूरे कहा, पूरे उसमें अब हमारा क्या हो गया? एक तो विधिक हो गया, कब बना था? 11 मई को लोकसभा में, 12 मई को राज्यसभा में। अब क्वेश्चन ये भी उठता कि राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी थी, ये भी देख लेते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी?
राष्ट्रपति की स्वीकृत, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृत कब मिली थी? 15 जून 2005, यानी 15 जून 2005 को क्या हो गया था? ये हुआ। अब ये आरटीआई आने का उद्देश्य कहा था, क्या कौन सा एक वाद था? ध्यान रखो, उस वाद, यानी एक वाद था, कौन था? नमित शर्मा, यानी वाद जो था, कौन था वाद? नमित शर्मा बनाम भारत संघ, यानी भारत संघ, ये जो विवाद था इसी के आधार पे आरटीआई का वो हुआ था। अब अपने यहाँ जैसे आरटीआई एक और ये होता है, इस आंदोलन को शुरू करने की शुरुआत कहाँ हुई थी? ध्यान रखो, यानी आरटीआई, आरटीआई को, यानी आरटीआई आंदोलन का प्रारंभ, आरटीआई आंदोलन का प्रारंभ, ध्यान रखना, प्रारंभ किसने किया था? ध्यान रखना, कौन? एमकेएसएस, एमकेएसएस, यानी किसने? एमकेएसएस किसने? मजदूर किसान यानी संगठन ने ये किया था। अब विश्व में, अब ये भी देख लेते हैं कि विश्व में स्वीडन पहला ऐसा देश था, कौन? ये भी चर्चा कर लेते हैं, कौन? विश्व में स्वीडन, यानी विश्व में स्वीडन पहला देश था, जिसने, पहला देश था जिसने क्या किया था? 1766, कब? 1766 ईस्वी में, यानी 1766 ईस्वी में फ्रीडम ऑफ, कौन सा? ध्यान रखो, एक बोलाए थे, कौन सा? फ्रीडम ऑफ, ठीक, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट, ठीक, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत नागरिकों को आरटीआई, यानी आरटीआई का, यानी आरटीआई का अधिकार दिया गया, ठीक। तो इस प्रकार से ये था। अब इसमें और भी एक चीज ध्यान रखो कि जैसे दक्षिण अफ्रीका संविधान में, अब ध्यान रखो, यानी दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में, ठीक, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में आरटीआई का विशेष क्या किया गया? उल्लेख किया गया। ध्यान रखना, क्या किया? विशेष उल्लेख किया गया। तो इस प्रकार से कुछ आपको सूचना का अधिकार, जो आरटीआई है, कुछ सिंपल चीज है। इसको आरटीआई आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था एमकेएसएस के द्वारा, और ये क्या है? विधिक अधिकार है। ध्यान रखना, कौन? विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जो सबको दिया गया है कि आप कोई भी सूचना आप आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। इसमें काफी कुछ सुधार भी हुआ है, इसके माध्यम से लोग जागरूक भी हुए। और फिर जो 11 मई 2005 को लोकसभा में, 12 मई को
राज्यसभा में फिर होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति का 15 जून 2005 में। और लागू कब हो जाता? 12 अक्टूबर 2005 को। ध्यान रखना, संपूर्ण भारत में, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के। अब 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाता है। इस प्रकार से आरटीआई जो है ये बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हेल्पफुल है। इसके लिए जनता को जागरूकता के लिए, लोगों को जागरूकता के लिए ये इसलिए लाया गया था जिससे लोग जागरूक हो और अपनी जो भी सूचना प्राप्त करना है किसी भी अधिकारी से, कुछ भी है, आप आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते। तो ये एक बहुत ही यूजफुल वो है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।